हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। क्योंकि यूनिवर्सिटी का सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब सिलेबस से संबंधित जो डिटेल्स हैं वो अपन पढ़ेंगे और उसमें होने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके वीडियो जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जान लें कि भाई बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, पेपर का नाम क्या है, उसका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड वो सिलेबस क्या है। तो आइए देखते हैं। अगर पेपर की बात करी जाए तो मैथमेटिक्स के पेपर को अपन देख रहे हैं और मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसका नाम अपने पास में है डिस्क्रीट मैथ एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। डिस्क्रीट मैथ एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, हिंदी बोलें तो विविक्त गणित और इष्टमितीकरण का सिद्धांत। पेपर का नाम अपने पास में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, डिस्क्रीट मैथ एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, अर्थात विविक्त गणित और इष्टमितीकरण का सिद्धांत। अगर यूनिटों की बात करी जाए तो टोटल यूनिट जो हैं वो अपने पास में 4 होने वाली हैं। इन चारों यूनिटों में अगर देखा जाए तो डिस्क्रीट मैथ जो है, डिस्क्रीट मैथ से 3 यूनिटें होंगी। यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 यूनिट जो हैं वो डिस्क्रीट मैथ से होंगी और 2 यूनिट जो हैं, सॉरी 1 यूनिट जो है वो अपने पास में होने वाली है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से। अगर डिस्क्रीट मैथ की पहली यूनिट अगर अपन देखें तो वो है रिलेशन ऑन ए सेट, इक्विवेलेंस क्लास, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, चेन एंड एंटी चेन, लिटरेसी, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कॉम्प्लीमेंटेड लिटरेसी, बुलियन एलजेब्रा। बुलियन एलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं तो वो उनके बारे में देखेंगे। बुलियन एलजेब्रा, कंजुगेटिव नॉर्मल फॉर्म, डिसजॉइंटिव नॉर्मल फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ इंसुलेशन एंड एक्सटुलेशन, इसकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी जो हैं वो अपन देखने वाले हैं। आगे है बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन। बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो देखेंगे, जिसमें ट्रूथनेस टेबल है, सत्य मान सारणी, वो अपने को बनानी है। उससे संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो अपने पास में आएंगे। अगर कुल मिला के इसमें चैप्टर्स की बात करी जाए कि भाई डिस्क्रीट मैथ की पहली जो यूनिट है उस पहली यूनिट में चैप्टर जो हैं वो कितने होने वाले हैं, तो कुल मिला के अगर इसमें देखें तो चैप्टर अपने पास में इसमें 4 होंगे। इसमें एक चैप्टर तो सेट का होगा, रिलेशन ऑन ए सेट, उससे संबंधित दूसरा चैप्टर संबंध फलन का होगा। इसके आगे फिर चैप्टर है बुलियन एलजेब्रा का और लास्ट है बुलियन एलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक है। ये कह सकते हैं कि कुल मिला के 3 चैप्टर जो हैं वो अपने को पढ़ने हैं। तो फर्स्ट यूनिट की बात हो गई। आगे अपन देखते हैं सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट जो है वो अपने पास में है डिस्क्रीट न्यूमरिक फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन, रिकरेंस रिलेशन, लीनियर रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड देयर सॉल्यूशन। अपने को जनक फलन निकालना है, जनक फलन का संबंध देखना है, लीनियर रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले रेखिक समीकरण के लिए जो जनक फलन है उसका मान किस तरीके से निकालें। टोटल सॉल्यूशन बाय द मेथड ऑफ जनरेटिंग, जनक फलन की सहायता से मान ज्ञात करना। आगे है फंक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ थ्योरी। इसमें अपने पास में जो चैप्टर होने वाले हैं वो 2 चैप्टर आएंगे, जिसमें एक में तो है जनरेटिंग फलन
जनक फलन के बारे में। और दूसरा अपने पास में जो टॉपिक है दूसरा है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी जो है उस ग्राफ थ्योरी में उसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये कह सकते हैं कि ग्राफ थ्योरी की जो महत्वपूर्ण परिभाषा जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ थ्योरी, टाइप्स ऑफ ग्राफ, पाथ, वॉक, सर्कुलर शॉर्ट पाथ, प्रॉब्लम। एक तरीके से जो सर्कल बनेगा उस सर्कल की जो लघुतम मार्ग समस्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने पास में होने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं कि यूनिट नंबर जो सेकंड है उसमें अपने पास में दो चैप्टर हैं। एक चैप्टर में तो जनक फलन से संबंधित पोर्शन है और दूसरे चैप्टर में अपने पास में ग्राफ, उसके महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उसकी टाइप्स जो हैं वो, और उसमें वॉक, पथ, ट्रेल, ये जो हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अपने पास में आएंगे। आगे देख रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट थर्ड जो है वो ग्राफ थ्योरी का जो शेष बचा हुआ पोर्शन है वो है, ये कह सकते हैं कि ग्राफ थ्योरी जो है उस ग्राफ थ्योरी का हाफ पोर्शन जो है वो तो अपने पास में यूनिट सेकंड में है और हाफ पोर्शन यूनिट नंबर थर्ड में है। तो यूनिट नंबर थर्ड में प्लेनर ग्राफ, ऑपरेशन ऑन ए ग्राफ, ग्राफ पर संक्रिया, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से करें, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। हैमिल्टोनियन ग्राफ, ये ऑयलर ग्राफ, ये सारी चीजें होंगी। तो ये जो टॉपिक हैं ये तो है अपने पास में ग्राफ थ्योरी के। इससे आगे जो चैप्टर है वो है अपने पास में वृक्ष का नया चैप्टर है। वो ये कह सकते हैं कि दो चैप्टर ही इसमें हैं, दूसरा चैप्टर है इसमें वृक्ष का। तो वृक्ष होता क्या है, स्पानिंग ट्री, मिनिमम स्पानिंग ट्री क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिक्स, वर्टिक्स जो है उससे दूरी जो है वो क्या होती है, सेंटर ऑफ ट्री, ये बताना है, बाइनरी ट्री और रूट ऑफ ट्री। इन सभी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। आगे इसकी जो लास्ट यूनिट है वो लास्ट फोर्थ यूनिट है और ये फोर्थ यूनिट जो है ये अपने पास में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, इष्टमितीकरण के सिद्धांत से होगी। इष्टमितीकरण के सिद्धांत से अगर अपन देखें तो टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, सम बेसिक प्रॉपर्टी एंड थ्योरम ऑफ कन्वेक्स सेट। अब अगर इसमें अपन देखें कि टॉपिक जो हैं वो कितने होंगे, कितने चैप्टर इसमें होने वाले हैं, तो इसमें टोटली अपन 4 चैप्टर पढ़ेंगे। वो 4 चैप्टर में पहले में तो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रेखिक समस्याएं जो हैं वो किस टाइप की होती हैं, उन रेखिक समस्याओं को मिनिमम रेखिक समस्या है तो मैक्सिमम किस तरीके से बनाते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। उससे अगला चैप्टर जो है वो है कन्वेक्स सेट का, उस कन्वेक्स सेट के बारे में बात करेंगे। फिर है सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम जो रेखिक प्रोग्रामन समस्या से रिलेटेड ही टॉपिक है, ये कह सकते हैं कि ये उसी चैप्टर में आएगा। तो 2 चैप्टर तो अपने पास में रेखिक प्रोग्रामन समस्या, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ कन्वेक्स सेट और बेसिक प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड जो थ्योरम है वो कन्वेक्स सेट की होगी। और एक हो गया सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। ये जो हैं अपने पास में टोटली 2 चैप्टर हैं। तीसरा चैप्टर जो है वो अपने पास में है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, परिवहन समस्याएं, ये अपने पास में अलग टॉपिक है। और चौथा और लास्ट चैप्टर है इसका असेसमेंट प्रॉब्लम, ये है परिवहन समस्याएं। तो चौथी यूनिट के ये 4 टॉपिक और उनसे रिलेटेड जो सिलेबस है ये अपने पास में है। आगे के वीडियो में अपन बात करेंगे इन सभी टॉपिक जो हैं टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, ये मानो कि 10 से 15 महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो,
शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।